मुमकिन वारंट में इनकी काफी ये बहुत लंबे समय से आ रहे हैं, ये कम से कम तीसरी चौथी बार इस जनसुनवाई में भी आ चुके हैं। तो ये अतिक्रमण का मैटर था, इसमें क्या हुआ, क्या कार्रवाई की आपने? ये सर 71 अतिक्रमण थे। जिला स्तरीय जन सुनवाई में ये पूर्णिया का तला से कुछ ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हैं और इनका परिवाद ये बता रहे हैं कि हम पहले भी यहाँ जन सुनवाई में आए थे और हमारी सुनवाई नहीं हुई और आज ये फिर पहुँचे हैं। मामला ये है कि एक सरकारी कर्मचारी ने नरेगा के अंदर सरकारी कर्मचारी का नाम चला है नरेगा के अंदर। तो ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम धन्नाराम। धन्नाराम जी, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि हमने पूर्णिया तला ग्राम पंचायत के सरपंच और विकास अधिकारी दोनों ने मिलकर सरकारी कर्मचारी का नाम नरेगा में चलाया। सरकारी कर्मचारी है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है सनई देवी। उसके आपने दस्तावेज निकाले? दस्तावेज निकाले। हाँ। दस्तावेज के आधार पर हमने शिकायत दर्ज कराई तो विकास अधिकारी ने जवाब दिया है, उसमें सही पाया गया। ये रिपोर्ट आपके पास है? हाँ। यही वही रिपोर्ट है? हाँ, यही वही रिपोर्ट है। अच्छा, ग्राम विकास अधिकारी ने कहा कि ये बिल्कुल सही है, सत्य है ये? हाँ, सत्य पाया। एक सरकारी कर्मचारी ने नरेगा के अंदर कार्य किया है और उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आज आप फिर जन सुनवाई में आए, क्या जवाब दिया? आज जवाब दिए, विधायक जी खुद मौजूद थे। उन्होंने बोला कि ऐसी की महिला है इसलिए परेशान कर रहे हैं, बाकी कोई मामला नहीं। ऐसी की महिला कौन है? महिला जो सरपंच है। अच्छा, जो सरपंच है वो ऐसी में है। हाँ। अच्छा, तो परेशान कैसे किया जा रहा है? ये वहाँ की रिपोर्ट है? रिपोर्ट है, उसके अंदर सरकारी कर्मचारी ने कार्य किया है नरेगा के अंदर। हाँ, सही पाया गया रिपोर्ट। हाँ, तो परेशान कैसे किया गया? और बोल रहे हैं कि ऐसा करिए। अच्छा, क्या नाम है आपका? आपने शिकायत भी दर्ज कराई तो फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जांच नहीं हुई है। जांच एक की है, उसकी भरपाई नहीं की है कानून कार्रवाई। और नरेगा में कई कामों बजट के पैसे उठा लिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 20 जून से लगातार एप्लीकेशन देते हैं, कोई जांच नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, आज आप फिर जन सुनवाई में पहुँचे, आज क्या जवाब दिया आपको? इसमें जवाब दिया है कि आपसी विवाद है। एमएलए साहब ने बोला कि आपसी विवाद के कारण काम नहीं हो रहा। नहीं, तो आपसी विवाद में सरकारी कर्मचारी काम किया हुआ ये दस्तावेज बता रहे हैं, तो उसमें विवाद क्या है? उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई, सरकारी कर्मचारी होते हुए नरेगा के अंदर कार्य किया है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना? उनसे कार्रवाई पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अच्छा, और ग्राम विकास अधिकारी है नहीं, जो इसमें मैंने एक शिकायत की थी, कोई आवास दोबारा दिया गया था, जिसमें बताया कि पहले ग्राम विकास अधिकारी ने जवाब दिया है कि हमने 1999 तक के रिकॉर्ड की जांच की गई, इसमें नहीं पाया गया है। और दोबारा 15 दिन के बाद वही ग्राम विकास अधिकारी जवाब देता है कि हमारे ग्राम पंचायत में रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो दोनों लिखित का जवाब है। दस्तावेजों को खुरुद बुरुद कर दिया। हाँ, पहले तो बताता है कि मेरे पास रिकॉर्ड की जांच की गई 1999 तक की, 7 जुलाई को, और वापस 22 जुलाई को भी बता रहा है कि मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं है पंचायत में। ठीक है, उसी के बाद में उसने वो दस्तावेज इकट्ठे किए, उसमें भी बता रहा है कि इसकी 90 साल उम्र है लाभार्थी की, जबकि लाभार्थी की उम्र भी 90 साल नहीं है। और उसमें एक गवाह का साइन हस्ताक्षर करे, वो भी उसमें फर्जी है। मैंने कोर्ट से उसका जो प्रमाणित प्रतिलिपि साथ पेश की है। जो सरकारी अर्धकुशल और कुशल श्रमिका भी यानी जो एक ही पंगोड़े में दोनों जगह नाम चलाए जा रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी है वो आज भी सेवा में है कि रिटायर्ड है? सेवारत है अभी? वो सेवारत है अभी भी सेवारत है। हाँ, अच्छा, अभी भी सेवारत है। तो आज आप जन सुनवाई में आए, यहाँ आपको क्या जवाब मिला? मैं 7 बार से आ रहा हूँ, आश्वासन मिल रहा है पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि हो जाए। सारे दस्तावेज देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? 7 महीने से उपखंड स्तरीय और जिला स्तरीय जन सुनवाई में आ रहा हूँ। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही? अर्धकुशल और अकुशल श्रमिका दोनों एक ही व्यक्ति का दोनों एक ही पंगवाड़े में दोनों जगह नाम चलाकर भुगतान किया जा रहा है। फिर ये कैसी जन सुनवाई है? पता नहीं मुझे तो, सरकार जाने और कर्मचारी जाने। हम तो परिवादी देने का काम है, हम आ रहे हैं हर तीसरे गुरुवार महीने में। सरकार एक तरफ तो कहती है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए, जनता जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, और जनता आज जागरूक है, जनता सारे दस्तावेज लेकर के यहाँ पे शिकायत दर्ज करवा रही है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वही खुद बोल रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? जनप्रतिनिधि है यहाँ के चौटन के। हाँ, एमएलए आदूराम जी वही खुद बोल रहे हैं, कोई वही नहीं कह सकता। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा बोला उन्होंने? मौजूद की बोला कलेक्टर के सामने। अच्छा, आज जन सुनवाई में वो भी मौजूद थे? अच्छा, ये 16 जनवरी की जन सुनवाई में आज आदूराम जी की उपस्थिति में ये बोला गया कि यहाँ आपसी विवाद है। आपसी विवाद में भी तो ये साबित हो रहा है कि एक सरकारी कर्मचारी ने यहाँ नरेगा के अंदर कार्य किया है, तो इसमें आपसी विवाद कहाँ आ गया? उनके डॉक्यूमेंट गवाह है, डॉक्यूमेंट है, वो रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड में है, सब है। ये रिकॉर्ड इनके सामने है, हाथ में है।
जांच में पाया गया है, हाँ। लिखा है साफ साफ। और एक जनप्रतिनिधि होकर के ये कह रहे हैं कि आपसी विवाद के चलते ये हो रहा है, तो इसमें आपसी विवाद कहाँ, जो तथ्य सही है उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, क्या कहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए सत्य की, तभी भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी, अंकुश लगेगा। जीवराज सिंह है, इनका नाम जीवराज सिंह है और ये राणासर गांव से आए हैं। ये पहले भी जन सुनवाई में कई बार आ चुके हैं। ये देखिए आप, ये इनके हाथ में ये जन सुनवाई की जो पर्चियां हैं ये दिखा रही है कि ये कितनी बार आए हैं। खोल के दिखाओ थोड़ा, ये पर्चियां जो खोल के दिखाओ कितनी पर्चियां हैं अलग अलग। अब ये देखिए आप, ये बुजुर्ग आदमी 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये 11 इनके पास पर्चियां हैं। 11 बार ये जन सुनवाई में आ चुके हैं और आज भी इनके हाथ खाली है। आज भी इनको न्याय नहीं मिल रहा है। न्याय के लिए ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और पहली बार, इससे पहले ये मेरे को मिले थे, उस समय इनकी आंखों में आंसू थे, ये बैठे बैठे रो रहे थे। यहाँ जन सुनवाई में आके इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर ये जन सुनवाई किस काम की? ये जन सुनवाई नाम क्यों दिया जा रहा है इसको? जब जन सुनवाई में किसी जनता की सुनी नहीं जा रही, उनकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकल रहा, तो फिर ये जन सुनवाई क्यों जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? क्या समस्या है आपकी? मेरे खेत में गलत गोलाई दी, जो नक्शे में नहीं है सर, नक्शे में नहीं है। मेरे 5 बीघा जमीन मेरी पत्नी ने 50 साल से पैसे इकट्ठे करके दी है, उसमें 1.5 बीघे की गोलाई दी है, जबकि सरकारी नक्शे में उस मार्ग में गोलाई नहीं है। और मेरे सामने खेत में उसमें भी गोलाई दे दी। और पूर्व में भी मेरे इस खतरे में 35 गरीब बूढ़ा बिसा पड़ा है खेत के साइड में मेरे खेत। युवराज सिंह जी, एक बात पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि आप के पास में 11 जन सुनवाई की पर्चियां हैं, यानी कि 11 महीने से आप तो आ ही रहे हो। 11 महीने से आ रहा हूं, और अभी भी आपका काम नहीं हुआ, तो फिर आपके अंदर ऐसी कौन सी आशा की किरण है कि यहाँ आपको न्याय मिलेगा? तहसील की भी मेरे पास में है, जन सुनवाई एसडीएम की है, उसकी भी ये पर्चियां हैं साथ में, वो भी अलग से है। ये कलेक्टर साहब की वो सब साथ है। मैंने ऐसी फाइल बनाई है ये कि मैंने भाई मैं क्या करोगे, मैं मरूंगा तो मेरे साथ में चलेगी। क्यों? मैं आहत हूँ, मैं परेशान हूँ, गलत हुआ है मेरे साथ, गलत हुआ है। गोलाई नहीं है सरकारी नक्शे में, तो गोलाई क्यों दी गई? और अभी फरमाइश नहीं करे तो मैं फरमाइश कर मैं मेरी खेती करूँ, बाढ़ बनाऊँ, बाढ़ तोड़ दी गई। पीडब्ल्यू वालों ने कहा हम नहीं करेंगे, हमने कहा नहीं करेंगे। ये ऊपर तो है पटवार, नीचे करता और सरकार है, ऊपर पटवार है, सब पटवारी के कारनामे हुए हैं। और गलत पैमाइश मेरे कोई पैमाइश अभी तक पैमाइश नहीं हो रही है। मेरे को आश्वासन देते रहे, नहीं तो मैं कोई कह रहे बैठ जाओ धरने पे, मैं बैठ जाता। मैंने ये कानून हाथ में ले लिया, इसलिए मैंने नहीं। पर कानून आपने हाथ में लिया, कानून के ऊपर विश्वास करके आप 11 महीने से आ रहे हो, आज तक आपकी सुनवाई नहीं हुई, फिर क्या करें? क्या कारण नजर आ रहे हैं आपको? क्यों नहीं हो रही? ये है कि वो मेरी भक्ति है, अब वो कार्रवाई कर दे तो उनकी चोरी खुल जाए, जो नक्शे में है नहीं, गलत गोलाई दी है। मेरी गुजारिश रहेगी इन जो सरकारी अधिकारी है, जो यहाँ जिसके विश्वास पे ये बुजुर्ग यहाँ तक पहुँचते हैं, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि इनका समाधान किया जाए। अगर आप जन सुनवाई के नाम पे इनको यहाँ इतनी भीड़ को बुला रहे हो, तो इनकी समस्याओं का समाधान भी आपको करना चाहिए, अन्यथा ये जन सुनवाई जो है ये बंद कर देनी चाहिए। क्यों जनता का पैसा बर्बाद? गुलाब चंद जी सुथार, आप भी पहले भी जन सुनवाइयों में आ चुके हो? आ चुका हूँ। समाधान नहीं मिला आज भी? निवासी दानजी की होती, मेरे पास ऐसे 10 पर्चियाँ पड़ी है शिकायत। 10 पर्चियाँ पड़ी है। आज तक आप निराश नहीं हुए? मेरी कोई मौके पे न तो कोई सुनवाई हो रही, न कोई अधिकारी आ रहे, न कार्रवाई हो रही है। मेरे साथ ये धोखा हो रहा। क्या है मामला, क्या है आपका? पूरा विस्तार से बताओ। मेरा दानजी की होदी में निवासी मकान है कई वर्षों से, एक फर्जी दस्तावेज बना के मुझे परेशान किया जा रहा है। ये सेम मेरे हिसाब से आपने पहले भी बात रखी थी। हाँ, मैं कई दिन पहले भी आपके पास आया हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भाई साहब, ये क्या है तरीका? ये तो आप उनसे सवाल, मैं सही हूँ, ये इस पे पड़ा अपने पास। नहीं, आपने ये सवाल उनसे नहीं किया जो यहाँ बैठे हैं? देखो ना, दोनों खसरों के बीच में वो ये पीछे वाला खसरा आके बोलता मेरी जमीन छिन्नू वाला, ये इस पे। और आपके पास सारे दस्तावेज है? ये सब दस्तावेज है, वो साफ इस पे गड़े है पीछे 10 फुट की, तो मेरे खसरे में उसका क्या लेना देना? आज आपको उस मकान से बेदखल किया जा रहा है? गड़े भी हड़प कर रहा है और मेरा प्लॉट भी हड़प। आपका निवास है वहाँ पे? आज निवास है, रेजिडेंस है। मेरे पीछे की गड़े भी वो बोल रहा मेरी है। अच्छा। और मेरा प्लॉट भी बोलता मेरा है। ये कौन सा तरीका है? ये तो तो देखो यार, इन पीड़ितों की सुननी चाहिए, पर ये हताश और निराश फिर भी यहाँ आस लगाए आते हैं कि हमारी सुनवाई होगी।
अब हमारे कोशिश तो करनी पड़ती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बिल्कुल कोशिश हमने करनी ऐसा भी सुना चाहिए। है। और ये मेरे पास मौके की फोटो है, मतलब ये मेरे पीछे के पड़ोसी बताए हुए हैं, ये हम जो मौके पे मौजूद है वो भी बताए हुए हैं। देख लो आप ये नक्शा, बिल्कुल ये नक्शा। ये अभी आप जाके आगे कि जाना है? अभी जाना है मुझे। ठीक। ये मेरे आगे की गली 20 फुट की, ये पीछे 10 फुट का, दोनों खसरों का रास्ता आप अपनी है। बात ठोस तरीके से रखो ये दोनों ठीक है। खसरों का और उनसे पूछो कि मैं इतनी बार आ रहा हूँ, मेरा काम हो क्यों नहीं रहा है, क्यों मुझे दिलासे दी जा रही है? मैटर पड़ा है भाई साहब, आप भी समझते हैं ना। ठीक। ये दोनों खसरों के 20-10 फुट की गली है, झगड़ा कहाँ से? बांका राम जी ये रामदेव एरिया से आए हैं। इनका कहना है कि पहले मेरा सुरक्षा खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ा हुआ था और मुझे खाद्य सामग्री मिल भी रही थी, उसके बाद में बंद कर दी गई, 3 साल तक बंद रही। उसके बाद में जब मैं कलेक्टर साहब के पास आया तो उसके बाद वापस से खाद्य सामग्री चालू कर दी और अभी ये बता रहे हैं कि फिर बंद हो गई है। मैं यहाँ 12 महीने से बता रहे हैं कि मैं चक्कर काट रहा हूँ। तो क्या कारण है, इन्हीं से पूछ रहे हैं। क्या नाम है? बांका राम बांका राम जी, रामदेरिया। तो अभी आपको खाद्य सामग्री नहीं मिल रही? अभी नहीं मिल रही है। राशन कार्ड बना हुआ है आपका? राशन कार्ड मेरा APL राशन कार्ड बना हुआ है। वैसे हम BPL की श्रेणी में आते हैं, लेकिन BPL का इन्होंने ठेका ले रखा है। पैसों के दम पे BPL ये करते हैं, बाकी गरीब आदमियों के पास में पैसे नहीं होते, उनको BPL नहीं करते। हमारे को APL के क्यों पहले चालू किए थे, 2-3 बार काटे, 2020 में काटे। इन्होंने कहा आपका घर में गवर्नमेंट कर्मचारी है, हमने सब आधार कार्ड चीटिंग करवाया। उसके बाद में 22 में काटे, 22 ने हमने पूरे हमारा आधार कार्ड चेंज करवाया। ये DSO के पास। आप बता रहे हो कि मैं पहले भी मेरा खाद्य जो है वो बंद हो गई थी, 2-3 बार कर चुका है। फिर कलेक्टर साहब के पास आया, चालू हुआ। अभी वापस बंद क्यों हुआ? बंद ये हुआ, गवर्नमेंट कर्मचारी बता के अपने आप गवर्नमेंट कर्मचारी हो? मेरे घर में कोई गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं, इसका मैंने लिखित में दिया है DSO और आपको लिखा है। और आपको बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट कर्मचारी हो? अगर मैंने लिखित में ये दिया है एप्लीकेशन, मेरे घर में गवर्नमेंट कर्मचारी पाया जाने पर मैं पूरे गेहूं की रिकवरी देने के लिए तैयार हूँ। जो भी मेरे ऊपर दंड होना वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अच्छा, 12 तो महीने आपके पास काफी पर्चियां पड़ी है, पहले भी जन सुनवाई में आए हुए? मैं 10 जन सुनवाई अटेंड कर चुका हूँ, BDM से मिल सका हूँ, DSO से 20 बार मिल सका हूँ। इन्होंने बोल दिया, हमने रिपोर्ट बना के जयपुर भेज दी, अब वो चालू करना में हमारे हाथ की बात है नहीं। अब हम आदमी कब जयपुर जाए और चालू करवाए, बार तो ये समस्याएं आप देखिए हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट कर्मचारी है ही नहीं उसको गवर्नमेंट कर्मचारी बता के, और इसके इनकी जो खाद्य सामग्री इनको मिलती थी, खाद्य में नाम जुड़ा हुआ था, वो नाम निरस्त कर दिया। आज इनको खाद्य सामग्री। मेरा नाम बूढ़दान चारण है, मैं बाड़ेवा गांव से आया हूँ और कई सालों से मैं पीड़ित हूँ। मेरी 2019 में जब ऑनलाइन हुआ था रैकेट ज़मीन का, उस समय हमारे परिवार का एक खसरा है 596 नंबर, उसका आधा नक्शा दूसरे किसी के नाम से बता रहा है। तो इसके लिए हमने काफ़ी चक्कर काटे और तहसील में भी गए। उसके बाद में प्रशासन गाँवों के संग अभियान में हम गए। तो प्रशासन गाँवों के संग अभियान गिराब में SDM साहब ने आदेश किया कि आपकी जांच करके और तरमीम दुरुस्त की जाएगी, जो भी है आपका रिकॉर्ड सही किया जाएगा। उसके बावजूद वो पटवारी दूसरे थे, उनकी ट्रांसफ़र हो गई। बालेवा में जब कैंप था तो उस टाइम उनकी ट्रांसफ़र हो गई। उसके बाद में पटवारी पंकज कुमार आए तो उन्होंने काफ़ी दिन तो मुझे बोला कि कर देंगे, रिकॉर्ड लेना है, ऐसे करके 12 महीने निकाले। तो उसके बाद में 2023 में प्रशासन गाँव के संग अभियान आए। उस टाइम उन्होंने बताया कि आप अगर हमें 18,000 रुपये आपके लगेंगे, अगर वो आप देते हो। 18,000 रुपये आपसे किसने लिए? पटवारी पंकज कुमार ने लिए थे, जिसको भी अभी 1.5 साल हो गया। उसके बाद भी उन्होंने कोई ना तो मेरे खसरा 18,000 लेने के बाद में आपका काम हुआ कि नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ है। और उसके बाद में मैं जन सुनवाई में भी गया, कलेक्टर साहब से भी मिला, SDM साहब से भी मिला। जन सुनवाई में कब से आ रहे हो? जन सुनवाई में लगभग 1 साल हो गया। अच्छा, तो आपको क्या जवाब मिला यहाँ से? वो बोल रहे कि कर देंगे, पहले हमारे पास आना चाहिए था। अब वो जब जन सुनवाई खत्म होती है उसके बाद में जब कार्यालय में जाते तो ऐसे थोड़ा होता है, हो जाएगा, आप दे दो, कागज रख लेते हैं, फिर कोई कार्रवाई नहीं करते। और आज फिर आप आज फिर हम आए, वो तो कहाँ जाए। कहना तो कि यही है कि हमें जो है हमारा खसरा है उसको दुरुस्त किया जाए, और जो हमारे साथ में धोखा हुआ है और हमारे 18,000 रुपये लिए मेरे परिवार से, मेरे पिताजी से और मेरे से, वो उसका ना तो उन्होंने काम किया और हमसे पैसे भी ले लिए, उल्टी धमकियाँ भी दे रहे हैं। उसके साक्ष्य है आपके पास? जो हाँ जी है, हमारे पास फ़ोन पे से 5,000 रुपये मैंने ट्रांसफ़र करे थे और 13,000 रुपये हमने। ये साक्ष्य भी रखे थे आपने यहाँ? हाँ रखे, और उसके स्क्रीनशॉट भी दिए, और जो व्हाट्सएप पे चैट थी वो भी बताई। फिर हमने मुकदमा भी दर्ज करवाया, उसकी उन्होंने FIR दे दी, हवाला देते हुए कि आपका समझौता हो गया है, ऐसा
हमने जो परिवाद दिया था यहाँ पे जिला स्तरीय जन सुनवाई में, उसमें उन्होंने अपने तरीके से एक शपथ पत्र पेश करके और मेरे पिताजी के जाली साइन करके और वो कार्यालय में पेश कर दिया, उसका निस्तारण कर दिया। और जाली साइन पे तो आपको पता है कोर्ट में मुकदमा बनता है जबरदस्त। वो मुकदमे का कोई जांच ही नहीं कर रहे और थाना अधिकारी है देवी सिंह जी, वो बार बार यही बोलते हैं कि समझौता कर लो ना, आप क्यों ये कर रहे हो। तो आज फिर आप यहाँ जन सुनवाई में पहुंचे, कितनी आशा है आपको कि आज आपका कार्य होगा? अब यही आशा है कि हम आ सकते हैं, बाकी तो और क्या कर सकते हैं। जन सुनवाई में पहुंचे आज जिला स्तरीय जन सुनवाई, क्या नाम है आपका? ठाकरा राम मेघवाल। ठाकरा राम जी, क्या मामला लेकर के पहुंचे हो? जी, मेरी एक शियापुर लीलसन में 5.5682 हेक्टेयर भूमि है, उसमें पटवारी व सरपंच और ग्राम सेवक जी ने फर्जी दस्तावेज पेश करके और एक म्यूटेशन सिंगारी बाई सोना वो म्यूटेशन किया, उनके दो भैंसियाँ हैं, उनका रिकॉर्ड में दर्ज किया है 7/12/2023 में। उन्होंने मृतक को 10 साल पहले बतवा दी पटवारी ने, हवाला देकर के 194 की धारा में, और 8/12/2021 में वो ग्रेवल सेक्शन की उनका सिग्नेचर फर्जी हुआ है और उनका मेरे पास में मृत्यु प्रमाण पत्र है ओरिजिनल। और एक बारात 22 मील पे घटना हुई, उसमें 11 व्यक्ति खत्म हुए, जिनमें मेरा पिताजी भी डेथ हो गई। उनका है, मेरे पिताजी का 17 है और मोहन का 18 है, टर्मांक ऑफलैंड का, और वो 21 मतलब 8/12/2021 में उनका भी सिग्नेचर किया हुआ है। तो इससे इसकी आपने शिकायत ग्राम पंचायत पे नहीं की? चौटन को थानेदार में कर दी और एसपी साहब को दे दिया। जन सुनवाई में कब से आ रहे हो? मैं साल भर हो गया साहब। साल भर से जन सुनवाई में आ रहे हो जी। यहाँ क्या आपको आश्वासन दिया? आश्वासन ही दिया कि कुछ कार्रवाई हुई उसके बाद? हमारे सब हो जाएगी सीओ साहब जी ने, और मैंने जो मीटिंग में कोई बाकी नहीं रखी आज तक मेरा कोई को। और अब गांव में तहसीलदार जी और वो अराई जी आवे हैं, पटवारी जी रफ पेपर पे सिग्नेचर करके पूरी परिवार का ले जाए, क्या काम हो जाएगा। क्यों रफ पेपर पे आप साइन करते क्यों? साहब मैंने नहीं किया, बाकी के कर रहे हैं, उनको बुलाए क्या कि वो आपकी रोड हो गई, मैंने कोई सिग्नेचर नहीं किया और मेरा वो जांच करके उनका। आप 1 साल से जन सुनवाई में आ रहे हो, अभी तक आपकी शिकायत पे कोई कार्रवाई हुई नहीं? मेरी कोई कार्रवाई नहीं है, मैं परेशान हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मेरे परिवार भी मोटा है और मैं कमाने वाला एक ही हूँ, ठीक है जी। इनकी मेरे मतलब इन गरीबों की कब सुनी जाएगी? क्यों ये जन सुनवाई के नाम पे इन गरीब जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, इनका खिलवाड़ उड़ा रहे हैं? ये गरीब आदमी अपनी मजदूरी छोड़ के यहाँ जन सुनवाई में आते हैं, अपना दिन बर्बाद करते हैं। अपनी पटवारी ने भी ये मेरे को वीडियो साहब ने सब ये इतने सारे दस्तावेज लेकर के ये मेरा फर्जी और ये यहाँ आते हैं, मैंने सब ये दे दिए डॉक्यूमेंट मेरे पूरे। इन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं, यहाँ क्यों सुनवाई नहीं होती? आखिर ये इतने सारे आप देखिए ये पेपर और अपना पूरे दिन की मजदूरी मार के ये यहाँ आते हैं, इसी आस में आते हैं कि हमारी यहाँ सुनी जाएगी। और जब ये परेशान होते हैं तब इनके पास लास्ट एक ही रहता है कि हम जन सुनवाई में जाएं, जिला स्तरीय और जिला कलेक्टर महोदय को अपना दुखड़ा सुनाएंगे, पर यहाँ भी इनकी सुनवाई नहीं होती और ये कह रहे हैं कि 1 साल भर से हम यहाँ आ रहे हैं। बड़ी विडम्बना है। जो भी है मेरा वो निर्णय किया जाए और जो भी। हाँ, यही कर सकते हैं और तो क्या कहोगे आप? यही आस रखोगे और यही कह सकते हो कि मेरा निर्णय किया जाए। नाली नाले की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, तो नाली नाले की जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, नाली बनाई जाए, नाले बनाए जाए, और जल की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या जो रोड की है, जो भी कूड़ा मिट्टी डाली गई है 5-5, 6-6 फीट हमारे मकान के स्तर ऊपर है, जो नीचे की तरफ चले गए और रोड ऊपर आ गई, जिसके कारण बारिश के दिनों में हमारे घर में जल का भराव हो जाता है। सबसे पहले उस रोड की छिलाई की जाए और रोड वापस से बनाई जाए ताकि हमारे मकान का स्तर कुछ ऊपर आए। नाले की समस्या बहुत बड़ी। ये 16 जनवरी जन सुनवाई का दृश्य है। आप देखिए कि ये भीड़ अभी तक इंतजार में बैठी है और इससे पहले 50 परिवादी जो है वो अपना परिवार लेकर के अंदर जा चुके हैं और अभी भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में परिवादी बैठे हैं और इनमें से अधिकांश परिवादी ऐसे होंगे जो एक बार नहीं 10-10 बार यहाँ आ चुके हैं। जब इन जन सुनवाइयों में किसी की सुनवाई नहीं हो रही, इनको किसी के परिवार का अगर समाधान नहीं मिलता तो फिर ये जन सुनवाई का औचित्य क्या है? क्यों ये सरकार पब्लिक का जो पैसा है वो जाया कर रही है? जब इन जन सुनवाइयों से किसी को राहत नहीं मिलती, ये जन सुनवाई का दृश्य है। देखिए 50 परिवादी पहले पहुंच चुके हैं और ये परिवादी अभी लाइन लगा के खड़े हैं।
इसी आस में खड़े हैं कि हमारी समस्या का या समाधान होगा, हमारी सुनी जाएगी और जिस समस्याओं को लेकर के हम यहाँ बार बार आ रहे हैं उसका हमें आज निवारण मिलेगा, हमारी समस्या जो है उसका समाधान। पर ये देखिए, ये कह रहे हैं कि मैं 2 साल से आ रहा हूँ यहाँ। 2 साल नहीं, ऐसे भी आपको परिवादी मिल जाएंगे जो 10-10 साल से आते होंगे, पर उनका कोई निस्तारण अभी तक नहीं हुआ।